बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। और बीकॉम पार्ट 2 को स्टूडेंट्स ADB पार्ट 2 और ADC पार्ट 2 भी बोला जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। इसका हम टॉपिक कर रहे थे इन्वेंट्री लेवल। आज हम इन्वेंट्री लेवल का क्वेश्चन 33 करेंगे। दैट क्वेश्चन इज 8.33। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है एक ना मुबीन आर्ट प्रेस है, उसके पास ना जो डेली एवरेज डेली रिक्वायरमेंट है 15 रिम डेज में दी हुई है। मैक्सिमम मंथली रिक्वायरमेंट 2500 रिम यानी कि मंथ में दी हुई है। मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है? 1000 रिम यानी कि मंथ में दी हुई है। EOQ 1200। लीड टाइम आपके पास कितना है? वो है आपके पास 15 डेज 15 दिन। इमरजेंसी टाइम कितना है? 3 डेज यानी कि 3 दिन। आपने मालूम क्या करना है? मालूम आपने फाइंड आउट करना है ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, डेंजर लेवल। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट को आपको पता है मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल और मिनिमम लिमिट को मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी कहा जाता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपके पास जो डाटा है 3 डाटे में से 2 डाटा आपके पास मंथ में है, एक डाटा आपके पास डेज में है। तो मैंने आपको क्या बोला था इससे प्रीवियस जब मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे, मैंने ये कहा था कि जब भी डाटा मंथ में दिया हो तो आपने ये देख लेना कि क्या हमारा लीड टाइम मंथ में है। लीड टाइम आपका किसने है? 15 डेज है। इसका मतलब है आपने जो मंथ में डाटा दिया होगा उसको डेज में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना लीड टाइम से, तो डेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, सोल्यूशन की तरफ। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल का क्या फार्मूला होता है? ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम डेली यूज। मैं रिक्वायरमेंट की जगह लफ्ज यूज लिखता हूं, आप रिक्वायरमेंट भी लिख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट खाली भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अच्छा तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करें, मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट डेज में नहीं मंथ में दी हुई है, तो वो है आपके पास 2500। तो इसका मतलब है ये मंथ में है, आपको डेज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखिएगा एक मंथ में कितने डेज होते हैं? आपको पता है एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 2500 डिवाइडेड बाय 30। जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। तो 2500 को डिवाइड किया 13 पे, तो आपके पास आया 83.33 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो आपके पास आंसर टोटल आता है ऑर्डर लेवल का। आपके पास आंसर आता है ऑर्डर लेवल इज इक्वल टू 1250। ले स्टूडेंट्स ये आपके पास आता है 1250। आपके पास आंसर आ गया ऑर्डर लेवल का। आई थिंक सो आप अंडरस्टैंड कर लिए। देखें मैंने क्योंकि मेरे पास लीड टाइम डेज में दिया हुआ था, मैक्सिमम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मेरे पास मंथ में थी, तो इसको मैंने डेज में कन्वर्ट करना है। डेज में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करना है? आपने डिवाइड करना है 30 से। अगर मेरे पास लीड टाइम होता ना वीक में, तो मैंने मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट मेरे पास मंथ में ही होती, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मेरे पास मंथ में ही होती, तो मैंने फिर इसको डिवाइड करना था 4 से, क्योंकि एक मंथ में 4 वीक होते हैं। ओके, यानी कि ये डिपेंड किस पे करता है? जिसमें टाइम दिया हो। अब हम सेकंड क्या मालूम करेंगे? मैक्सिमम लिमिट। तो मैं नंबर 2 यहां पे लिखता हूं। मैंने क्या मालूम करना है? मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट का क्या फार्मूला होता है? मैक्सिमम लिमिट इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल, या जिसको आप ऑर्डर पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऑर्डर लेवल माइनस आगे ब्रैकेट ओपन कीजिएगा मिनिमम डेली यूज मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। मैं LT लिख रहा हूं, आपने पूरा नेम यूज करना है, ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस EOQ। ठीक है, अब देखिएगा ऑर्डर लेवल आपके पास कितना आया? वो आपके पास आया 1250 माइनस मिनिमम कितनी है आपके पास? 1000 मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम आपके पास कितना है? 15। ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस EOQ आपके पास कितना है? 1200। अब देखिएगा क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको मंथ में दी हुई है, इसको डेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है लीड टाइम से, जो कि डेज के साथ है, जो कि डेज के अंदर है। तो आप क्या करोगे? इज इक्वल टू 1250 माइनस ब्रैकेट ओपन करें 1000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय
15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1200। अच्छा तो स्टूडेंट्स जब मैंने ना 1000 को 30 पे डिवाइड किया ना तो मेरे पास आता है, मैं ये पहले ऐसे लिखता हूं 1250 माइनस ब्रैकेट के अंदर 33.33 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट क्लोज की प्लस किया मैंने, प्लस करके मैं लिखूंगा 1200। आप स्टूडेंट देखिएगा जब मैंने 33,000 या 3 को मल्टीप्लाई 15 से किया तो मेरे पास क्या आएगा, मैं 500, तो मैंने लिखा 1250 माइनस 500 प्लस किया 1200, तो मेरे पास टोटल आंसर कितना आया, टोटल आंसर आता है 1950। ये मेरे पास आंसर आ गया किसका, मैक्सिमम लेवल का, यानी कि मैक्सिमम इन्वेंटरी लेवल का। अब हमने थर्ड हमने क्या मालूम करना है, थर्ड हमारे पास मालूम करने वाली चीज है वो है मिनिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट का क्या फार्मूला है, यानी कि मिनिमम इन्वेंटरी लेवल यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फार्मूला है, ऑर्डर लेवल यानी कि ऑर्डर पॉइंट माइनस ब्रैकेट ओपन करें एवरेज एवीजी लिखता हूं, आपने टोटल नाम यूज करना है, एवरेज डेली यूज मल्टीप्लाई बाय एलटी मतलब लीड टाइम, आपने पूरा नेम लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप यहां पे लिखोगे इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल आपके पास कितना है 1250 माइनस ब्रैकेट ओपन करें एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, ये मेरी डेज में ही दी हुई है 50 मल्टीप्लाई बाय 15, ये भी डेज में दी हुई है, तो 50 को मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1250 माइनस 750, इसमें से माइनस किया 1250 में से 750 तो आपके पास आता है 500। ले जी ये आपके पास मिनिमम किसका आ गया, इन्वेंट्री लेवल यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल। अब जो लास्ट चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है वो कहता है डेंजर लिमिट या डेंजर लेवल, एक ही नाम है इसका, तो डेंजर लिमिट या डेंजर लेवल आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। नंबर 4 आपने क्या मालूम करना है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का क्या आंसर होता है, इज इक्वल टू आपके पास होगा एवरेज एवीजी, आपने पूरा नेम यूज करना है, एवरेज डेली यूज या रिक्वायरमेंट है, कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, मैं बार बार आपको कहता हूं हर क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम ओ सॉरी लीड टाइम नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स यहां पे करेंगे इमरजेंसी टाइम, सॉरी स्टूडेंट्स यहां पे आप करेंगे क्या, इमरजेंसी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, तो इमरजेंसी टाइम आपके पास कितना है 3, एवरेज डेली यूज आपके पास कितना है 50 मल्टीप्लाई बाय 3 किया आपने तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आता है 150। ले स्टूडेंट्स आपके पास डेंजर लेवल इतना आया, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल भी आपने फाइंड आउट कर लिया, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल भी आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने ऑर्डर लेवल भी फाइंड आउट कर लिया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ में आएगी। मैं बार बार आपको कहता हूं जिस फार्मूले के अंदर जिस चीज से लीड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, आपने जिस मतलब उसी चीज को लीड टाइम के अंदर लेके आना है। अगर आपका लीड टाइम जो है वो डेज में दिया हुआ है तो आपके फार्मूले के अंदर लीड टाइम किस किस से मल्टीप्लाई होता है, एक दफा मल्टीप्लाई होता है मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट से, यानी कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से, एक फार्मूले में मिनिमम रिक्वायरमेंट से और एक फार्मूले में एवरेज रिक्वायरमेंट से। तो जिसमें लीड टाइम दिया हो ना, अगर डेज में दिया हो तो आपने तीनों को डेज में कन्वर्ट करना है, अगर आपका पास लीड टाइम वीक्स में दिया हो तो आपने तीनों को वीक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मंथ में कन्वर्ट करना है तो 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, वीक में कन्वर्ट करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको 2023 की फुल एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। और इसके अलावा मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन की पिक ले लो ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में मजीद आसानी हो। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।